मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे हो आप लोग। चलिए मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, वैसे तो टॉपिक आपको पता चल गया ही है, थंबनेल में मैंने डाला था। बहुत दिनों से आप देख रहे हो कि ये जो ऑनलाइन रम्मी और ऑनलाइन जो गेमिंग है, इसके जो ऐप्स है, इसकी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े मीडिया पर्सन्स और बड़े बड़े कुछ खिलाड़ी, ये लोग इसका बहुत ज़ोर से प्रचार कर रहे हैं। आपको मैं मेरा एक अनुभव बताता हूँ, बहुत बैड अनुभव है वो। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि मेरे ही ऑफिस का एक फ्रेंड था जिसने ऑनलाइन रम्मी से मतलब खेलना चालू किया था। अब बचपन से मुझे भी मतलब रम्मी बहुत पसंद आता था, क्योंकि हम लोग गांव जाते थे तो सब बच्चे लोग रम्मी और सब मतलब कैट्स से खेलते थे, तो मुझे भी रम्मी का थोड़ा सा अट्रैक्शन था। तो ऐसे एक हॉबी की तरफ से नहीं, बट ऐसे ही मतलब टाइम पास की तरफ से मैंने भी चालू किया था रम्मी खेलना। ये एक ऑनलाइन ऐप है जो ऑफ सोर्सिंग मतलब जो वेबसाइट्स रहती है उससे डाउनलोड करना पड़ता है। ये जितने भी मतलब आपने देखा रहेगा गैम्बलिंग ऐप्स है, ये सब आपकी जो एप्पल स्टोर रहता है या फिर एंड्रॉयड का जो स्टोर रहता है एप्लीकेशन का, उसमें से आप डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जो ऐप स्टोर्स है उनको अलाउड नहीं करते। तो ये जो जितने भी मतलब गैम्बलिंग वाले ऐप्स है, ये सब आपको उनके ही जो पर्सनल जो उनकी साइट्स है, वेबसाइट्स है, उससे डाउनलोड करना पड़ता है। और बहुत सारे गेम्स और इसमें उनकी एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, और ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी वजह से लोग उसको डाउनलोड करते हैं। तो मैंने भी ये खेलना चालू किया। स्टार्टिंग में मुझे कुछ 2-3 हज़ार रुपये का उसमें स्टार्टिंग बोनस मिला था। ये जो बोनस रहता है इसको आप रिडीम नहीं कर सकते हो, इसको सिर्फ आप छोटा सा मतलब स्टार्टिंग अमाउंट से वो खेल सकते हो, उसको रिडीम नहीं कर सकते। जैसे जैसे मैं खेलता गया तो मैंने देखा कि मैंने जो बोनस अमाउंट है उससे भी ज़्यादा पैसा उसमें जमा कर लिया था, मतलब मैं कुछ जो गेम्स है वो जीत गया था। तो फिर मुझे इंटरेस्ट आया, तो उसमें मैंने फिर उसमें 500 रुपया डाला। 500 रुपये से खेला, थोड़ा और जीता मैं, कुछ कुछ हारा भी, कुछ कुछ जीता भी। वापस 2-4 दिन के बाद मैंने 500 रुपया डाला। ऐसे ही करके 2-3 महीने में मैंने कम से कम 2-3 हज़ार रुपया उसमें डाल दिया था। और ये करने के बाद मैंने उसमें कुछ ज़्यादा कमाया नहीं। कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब 3 से 4 हज़ार रुपया या 5 हज़ार रुपया मैं कमा लेता था। बट फिर बाद में फिर मुझे ऐसा लगता था चलो और खेल के देखते हैं, इसमें से अगर ज़्यादा पैसा निकल रहा है तो क्या है, देख देख लेते हैं एक बार। तो मैं जैसे ही और ज़्यादा खेलता गया तो अचानक से मैं कुछ गेम्स हार गया। तो मुझे थोड़ा सस्पिशंस हुआ। मैंने उसमें एक्सपेरिमेंट्स भी किया कि कभी कभी शाम के टाइम या रात के टाइम खेल के देखेंगे, क्यों प्लेयर्स कभी कभी रात के टाइम में कोई थके हुए रहते हैं तो शायद उसमें जीतने का चांसेस है, सेट्स जल्दी मिलने होने का चांसेस है। बट वो सब करने के बाद भी मुझे एक उनका पैटर्न समझ में आया कि वो स्टार्टिंग में आपको जीतने देते हैं। जितना भी आप स्टार्टिंग में देखोगे ना वो जितना देंगे, और बाद में जैसे जैसे आप एस्टेब्लिश हो जाते हो, उसमें थोड़ा सा पैसा डालना चाहते हो, थोड़ी थोड़ी बड़ी बेट्स लगाना चालू करते हो, फिर आप हारना चालू हो जाते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब जो एग्जैक्टली अगर सामने अगर आपके कोई बंदा है जो गेम खेल रहा है अगेंस्ट में, आप उसको देख नहीं सकते हो, वहाँ पर अगेंस्ट में आपके कौन है वो आपको पता नहीं चलता। बट जब आप उसके साथ खेलते हो तो एक जेन्युइन पर्सन जो खेलता है ना, तो उसका जो डिलीवरीज रहता है, वो जब उसका जो शो करता है, जो पत्ते वो उठाता है बाद में डालता है, तो उसमें एक टाइम वेरिएशन रहता है, क्योंकि कोई भी आदमी एकदम झट से वो काम नहीं कर पाता है। तो वो एक समझ में आता है। पर बहुत बार आप जब वो गेम हारते हो ना, तो आप देखोगे स्टार्टिंग में आपने जब जैसे ही सेट लगाना चालू किया, ऑन द स्पॉट 1 या 2 चांस के बाद वो डायरेक्टली अपना सेट हो जाता है, और वो अपना आपका पैसा पूरा जीत लेता है सामने वाला बंदा, और वो एकदम क्विक हो जाता है। तो उससे एक सस्पिशन आता है कि सामने एग्जैक्टली कोई रियल इंसान है, या फिर कोई एक मतलब एआई ऐप है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर है जो आपके साथ खेल रहा है। तो इसको आप मतलब थोड़ा सा अगर देखोगे ना तो सस्पिशियस लगता है। तो ये जितने भी ऐप्स है दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रैक्टिकली कि आप इनको यूज़ मत करें, क्योंकि इसमें कौन बंदा आपके सामने खेल रहा है, एग्जैक्टली कोई इंसान ही है, या फिर ये कंपनियां कोई सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके आपको खिला रही है और अचानक से फिर आपको हरा रही है। तो ये आप उसको मतलब आप उसको जज नहीं कर सकते, आप उसको ढूंढ नहीं सकते। आज आप अगर इंटरनेट में देखोगे या यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जिसमें आपको पता चलेगा कि लोगों ने इन ऐप्स को एक्सपोज किया है। बहुत सारे लोगों ने इस ऐप्स में बहुत पैसा मतलब गवाया है। और गांव खेड़े के लोग हैं, बहुत मतलब अजीब क्या लगता है कि गांव खेड़े के लोग हैं जहाँ पर थोड़ा सा लोगों को टाइम मिल जाता है, जो खेती बाड़ी करते हैं, तो शाम के टाइम या मतलब दोपहर का टाइम रहता है जो उनको थोड़ा सा ऑफ टाइम मिलता है, तो उस टाइम में वो लोग ट्राई करते हैं खेलना। और उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे गरीब लोग इसमें फंस रहे हैं, क्योंकि जो पैसा कमाने वाला आदमी है या फिर जो एस्टेब्लिश जॉब करता है, उसको इतना टाइम ही नहीं रहता। एक बिजनेसमैन रहता है, उसको इतना टाइम नहीं रहता। ये सब हमारे आपके जैसे ही मिडिल क्लास लोग हैं कि जो ये गेम्स के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे करके इसके चंगुल में फंस जाते हैं।
एक सरप्राइजिंगली बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपया इसमें हारा है, जबकि मैं 2-3 हज़ार रुपया हारने के बाद ही मतलब इतना फील कर रहा हूँ कि मेरा ये जो हार्ड अर्न मनी है 2-3 हज़ार रुपया, वो मैंने इसमें गवा दिया। लोग इसमें लाखों रुपया गवा रहे हैं। इसके साथ ही अभी एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स भी है, वो भी वैसे ही है कि आप बेटिंग लगाओगे, उसमें अगर आपको लग जाएगा तो उतना रेट्स के हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है, अगर नहीं लगा तो आपका पूरा पैसा निकल जाता है। ये भी जो ऐप्स है ये भी आपके साथ गेम खेलते हैं, क्योंकि वो वर्चुअल ऐप्स रहते हैं, उसमें कोई रियलिटी नहीं रहती। आप कोई भी प्लेयर्स के ऊपर पैसा लगाते हो, बाद में पता चलता है वो प्लेयर ही नहीं ठीक से खेला, तो फिर आपको फिर उसका पैसा नहीं मिलता, या फिर जो भी मतलब ये रहता है उसके हिसाब से वो मतलब आगे सामने वाला, हम लोग कोई रियल इंसान के साथ वो गेम खेलते नहीं है। वो एक सॉफ्टवेयर है और वो कभी भी मैनिपुलेट कर सकता है, कभी भी अपना ये AI चेंज करके आपके जो जीते हुए पैसे हैं उनको विड्रॉ करने से भी मना कर सकता है। ये मेरे साथ भी हुआ था। मैंने जब कुछ एक सर्टन अमाउंट जीती थी तो मैंने सोचा चलो एक 2-3 हज़ार रुपया उसमें से निकाल लूँ। मैंने शायद कुछ 5,000 रुपया उसमें जीता था, 5-6 हज़ार रुपया कुछ जीता था, तो मैंने सोचा चलो ये विड्रॉ करता हूँ। तो अचानक से उसमें थोड़ा एरर्स आ गया, तो फिर मैंने विड्रॉल छोड़ दिया और उसी नाइट को मैंने वापस एक बार मतलब गेम्स चालू किया और आप मतलब लिटरली आपको बताता हूँ पूरे 5 या 6 हज़ार रुपया पूरे हार गया था, पूरा माइनस तक चला गया था। तो ये कंडीशन है दोस्तों। ये जितने भी गैम्बलिंग ऐप्स है या फिर ये जो बेटिंग ऐप्स है, आप इससे बच के रहिए। खासकर अगर आपके पास अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप अगर अपने जॉब में सफ़र कर रहे हो, आप आपके घर पे बैठे हो, आपके पास थोड़ा सा भी सरप्लस पैसा है, तो आप एक किसी वैलिड चीज़ों में उसको इन्वेस्टमेंट कीजिए। इस सब चीज़ों में मत कीजिए। ये जो ऐप्स है ये रियलिटी नहीं रहते, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कंपनीज रहती है, या फिर ये आउटसाइड इंडिया से भी बहुत सारे देशों से ये ऑपरेट्स होती है। यहाँ पर ये लोग इस तरीके के गैम्बलिंग ऐप्स बनाते हैं और इनको पता है कि इंडियंस को ये सब गैम्बलिंग और ये सब करना अच्छा लगता है। ये जो गेम्स और ये सब चीज़ें हैं इंडियंस को अच्छी लगती है, तो ये हमारे यहाँ के जो लोग हैं इनको टारगेट करते हैं। और इसमें सबसे बुरी बात क्या है कि गरीब ही फंसता है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो इतना फंसता नहीं है। जो गरीब है, जो अपना मेहनत से कमा रहा है, वो फंसता है और धीरे धीरे करके वो उसमें इतना पैसा डालता है कि वो अमाउंट 1-1, 2-2 लाख रुपए तक चली जाती है। तो दोस्तों इन जैसे ऐप्स से बचे रहिए। ये दुनिया में आज के टाइम में आप देखोगे तो रिसेशन आने का चांसेस है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में हर कंट्री में अपने अपने कुछ प्रॉब्लम्स चालू है। आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। जितना भी आप पैसा बचा सकते हो, अपना करियर, अपनी जो एसेट्स है, अपनी जो जितनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, इनको आप बचा के रखिए। आगे एक बुरे आने वाले समय में आपको यही काम आएगी। गलती से भी ये सब ऑनलाइन ऐप्स और इसके चंगुल में फंसिए। ये ऐप्स आपको बर्बाद कर देगी, ये आपका पैसा स्कैम करेंगी और आपको रुपया एक भी रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जितनी भी ऐप्स है ये इलीगल ऐप्स है। इनके ऊपर गवर्नमेंट का या किसी लीगल बॉडी का कोई मतलब कंट्रोल नहीं है। अगर अचानक से आपको दिखने वाली अमाउंट उसमें ज़ीरो कर देंगे, वो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप उसको प्रूफ कर सकते हो, आप ना कोर्ट में प्रूफ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस कंडीशन में आपके साथ स्कैम हो जाएगा और ये यही करते हैं ऐप्स। इसीलिए दोस्तों प्रैक्टिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि इन ऐप्स से बचे रहिए। ये ऐप्स बहुत डेंजरस है। चलिए ऐसे ही कुछ अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आगे मिलता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक।